हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बेसिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि हम अच्छे से कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश, फ्लुएंटली कैसे बोल सकते हैं। तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग दैट हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश एंड आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर निखत उन्नीसा। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपसे नहीं हो पाएगा। यू हैव टू stop focusing on negative and believing that you can't do it. You have to believe that you can do it and you will do it. जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट नेसेसरी स्टेप, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। वैसे जब भी आप जो भी नया काम स्टार्ट करें उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। इसी तरह से जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करें तब भी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप उस चीज में कामयाब हो पाएंगे और अच्छे से और फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। So then what you will do, you have to change your way as you proceed. What does this mean? That you don't have to repeat the old things again and again. जो आपका पुराना तरीका था सीखने का, आप उसी तरीके से इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। आपको अपना वे चेंज करना रहेगा। जैसे आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जा रहे हो, आप बढ़ रहे हो बेसिक से एडवांस की तरफ, तो आपको अपना जो वे है उसको चेंज करना होगा सीखने के लिए। So when you will proceed, you need to change the way of learning. If you are seeking to be a fluent speaker, you have to. And I'll give you some tips and how you can change your way when you will be learning the language. So let's see that from where do we start and what we do. When you start to learn English language, the first thing that you take up is learning the grammar and vocabulary. That is the base of any language you learn. Now you are proceeding, you need to change your way of learning. You started to learn with basics. Don't continue to learn the basics only to proceed your learning. If you are looking yourself as a fluent and confident speaker, you need to change your way of learning and stop repeating the similar way. When you started learning, जब आपने सीखना शुरू किया था तो आपने बेसिक स्टार्ट किया था। बेसिक मतलब आपका जो लैंग्वेज उसका बेसिक होता है आपका ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ऑब्वियसली जब तक आपको किसी लैंग्वेज की ग्रामर नहीं पता होगी तो आपको तरीका नहीं पता होगा कि आप जो सेंटेंसेस है उनको किस तरह से बोलेंगे, क्या चीज कहाँ लगानी है, क्या सब है। तो आपने ग्रामर सीखी, दैट्स वेरी गुड। देन यू कम ओवर द वोकैबुलरी। वोकैबुलरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे तो आप बोलोगे क्या। तो ग्रामर और वोकैबुलरी जो है वो बेसिक्स होता है, ठीक है, वो हमने स्टार्ट किया। लेकिन आप ऑल थ्रू द टाइम एक ही चीज ग्रामर और वोकैबुलरी सीख के इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख सकते हो। आप जब आगे बढ़ते रहोगे आपको अपना जो तरीका है उसको चेंज करना होगा। बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ग्रामर एंड वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर वोकैबुलरी नहीं होगी तो आप बोल नहीं पाओगे, वो आपका बेस है। बेस सीखने के बाद आपको उसके बाद चेंज करना रहेगा। आप इसी तरह से सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी सीख के सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते हो। आप इंग्लिश को लिखना जरूर सीख सकते हैं इन सब चीजों से, ग्रामर और वोकैबुलरी से, लेकिन बोलना नहीं सीख सकते। तो हम कैसे सीख सकते हैं बोलना? हम बोलना सीख सकते हैं बोलने की प्रैक्टिस करके। Yeah, that's very easy. Practice speaking. Practice speaking will help to become a fluent and confident speaker. This is the main thing that you need to learn, that you have to practice speaking. आपको speaking की practice करते रहना है। जब तक आप बोलने की practice नहीं करेंगे आपकी English fluent नहीं होगी और ना ही आपको confidence आएगा English बोलने में। First of all, you need to start reading. You have to start reading. And what you can read? You can read articles, you can read novels. I would suggest personally don't read those fictional novels. Read some motivational novels, or newspapers or biographies of those who are very successful person. उससे आपको confidence मिलता है कि आप कुछ कर पाओगे। और रीडिंग से आपको क्या फायदा होता है? आपकी वोकेबलरी ऑलरेडी बिल्ट है, बट स्टिल यू हैव टू कंटिन्यू रीडिंग, क्योंकि आप जो आपकी पुरानी वोकेबलरी आप सिर्फ उसको लेके नहीं बोल सकते, यू हैव टू लर्न न्यू वर्ड्स अगेन एंड
अगेन एंड अगेन अगेन। और सबसे बड़ी बात, आप अकेले में अगर थोड़ा लाउडली पढ़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप इनमें से कोई भी बुक्स उठा लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आज जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कोर्स की बुक स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो उससे बोर हो जाते हैं। इसलिए आप कोर्स की बुक मत लीजिए, आप कोई आर्टिकल लीजिए, ऐसा आर्टिकल लीजिए जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है। और नॉवेल्स लीजिए, मोटिवेशनल नॉवेल्स जब आप लेते हो तो आपको ना फिर वो पढ़ के आपका भी फिर मन करता है कि आप कुछ करो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरा पर्सनल सजेशन है मोटिवेशनल नॉवेल्स का। बाकी आप कुछ भी आप जो चाहो वो पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर्स पढ़िए, न्यूज़ पढ़िए, उसमें आपको डेली बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। 5 वर्ड्स मार्क कीजिए, उनके मीनिंग लिखिए, उनको बोलिए और डेली यूज में लीजिए, क्योंकि आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करोगे तो आपको वोकेबलरी भी चाहिए, आपको वर्ड्स भी चाहिए, आपको डिस्कशन के टॉपिक्स भी चाहिए। तो रीडिंग से आपको क्या फायदा होगा, आपको ये सब कुछ मिलेगा। ओके, सो रीड एज मच एज यू कैन, या तो फिर आप पूरे दिन में 1 घंटा या 5 मिनट 10 मिनट, कितना भी आपको जैसा भी लगता है आप वो निकालिए और उस टाइम में सीरियसली प्रैक्टिस कीजिए, रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिए। एंड आई वुड सजेस्ट यू टू रीड अलाउड। And you also can choose something to listen. You can choose podcasts, lectures, speeches, but I would again suggest you कि आप motivational चीजें ही सुने, क्योंकि मोटिवेशनल चीजें सुनने से पढ़ने से बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप जिस तरह की चीजें पढ़ेंगे, जिस तरह की चीजें सुनेंगे, आपकी लाइफ पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मोटिवेशनल पढ़ें ताकि आपको मोटिवेशन मिले कुछ भी करने के लिए, एनीथिंग व्हाट यू वांट टू डू। तो आप ये सुने, इससे सुनने से आपका कंसंट्रेशन पावर भी स्ट्रांग होगा और आपको न्यू वर्ड्स भी मिलेंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि किस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसा है। तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा उससे, और आपको सेंटेंसेस, मतलब कुछ सेंटेंसेस भी आपको पता चलेंगे कि किस तरह से बोलना चाहिए, उसमें पिच क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप सुनिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। बट ऑब्वियसली सब इंग्लिश में होना चाहिए जो आप सुने। ओके, so even after doing all these things, you are not getting any result. Now what you have to do? मतलब many people say that yeah, we do read books, yeah, we do listen English lectures and speeches, but we are sorry, we are not getting any results. हमें कोई result नहीं मिल रहा है। हम पढ़ते भी हैं, हम सुनते भी हैं, हम use भी करते हैं English, हम उसकी practice भी करते हैं, लेकिन कहाँ पे लैक हो रहा है, कहाँ पे आपको कमी हो रही है जो आपके results नहीं आ रहे हैं। Okay, I agree with this. कि रीडिंग, लिसनिंग, प्रैक्टिसिंग ग्रामर, लर्निंग वोकेबलरी सब करने के बाद भी आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी नहीं हो रही है। अच्छी नहीं हो रही है मतलब हम यहाँ पे किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, अच्छी नहीं हो रही है, स्पीकिंग की। यू आर अनेबल टू स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट डूइंग स्पीकिंग प्रैक्टिस। आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं। सिर्फ रीडिंग, लिसनिंग, प्रैक्टिसिंग ग्रामर एंड लर्निंग वोकेबलरी से आपकी स्पीकिंग जो स्किल है वो अच्छी नहीं होगी। आपकी स्पीकिंग स्किल जब ही अच्छी होगी जब आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली और उसको आप अपने डेली यूज में लेंगे। और ये जो रीडिंग, लिसनिंग है और ग्रामर, वोकेबलरी, इससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है। लेकिन अच्छी कैसे हो सकती है? आप बहुत अच्छे से इंग्लिश समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड यू कैन राइट वेरी वेल। आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो इन अ प्रॉपर वे, लेकिन आप बोल नहीं सकते हो सिर्फ रीडिंग, लिसनिंग और ग्रामर और वोकेबलरी से। यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना है बोलने की। स्पीकिंग प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस। ओके, सो आपका कहाँ पे कमी आ रही है? आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस में कमी आ रही है। ओके, आई अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम्स आती हैं इंग्लिश बोलने में। काफी लोगों को क्या, ऑलमोस्ट सभी लोगों को आती है। वाई? बिकॉज इट्स रियली हार्डर एंड चैलेंजिंग। ये है चैलेंजिंग इंग्लिश बोलना, एंड बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव फॉरवर्ड एंड इट इज द की टू बी फ्लुएंट स्पीकर। मिस्टेक्स happens with everybody, सबसे गलतियां होती हैं, बट यू हैव टू स्पीक, क्योंकि जब तक आप गलती नहीं करोगे, उसको सुधारोगे नहीं, तो फिर आप कैसे उसको अचीव कर पाओगे। So you have to accept it. It's a challenge for you. You have to do. आगे बढ़ना है तो ये करना पड़ेगा. This is very important. And English speaking practice is the key to be a fluent speaker. So you have to practice it. Okay, so the video is getting much longer, so I will stop here only. And in my next video, I will continue this same topic. Okay.
So thank you for watching the video and do subscribe my channel. Also share with your friends and family and cousin everybody, and please ask them also, उनको भी बोलिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आप भी कीजिए और जिसे शेयर करें उनको भी बोलिए। और ये वीडियो, ये जो टॉपिक है ये आपका कंटिन्यू है, ये नेक्स्ट वीडियो में भी यही टॉपिक कंटिन्यूड रहेगा। वीडियो काफी लंबी हो रही थी तो इस वजह से मैंने इसको यहीं पे स्टॉप किया है। So I'll be back soon with this same topic, and we'll be discussing more about it. Thank you so much for watching. Goodbye and take care.